ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। रुक्रमहम् अलङ्गण्डन्तु संवत्सरं क्षल्लङ्केन वर्चसा जम्भयामसे स्वाहा। ॐ ज्ञानजम्बीकृणीनां स्वाहा। ॐ ओते मेद्या वा पृथिवी ओता देवी सरस्वती ओतौ महेन्द्रस्य अग्निस्य कृमिं जम्भयायामिमिति स्वाहा। ओम मुञ्चामि त्वा हविषा जीवनाय कर्मज्ञातायुक्तं राज्यक्षतात् जयगृहागृहाम यदीदं तस्याइन्द्राग्नि प्रमुक्तमेन स्वाहा। अभी जो मैं अंतिम मंत्र पढ़ने जा रहा हूँ उसमें छोटी से लेकर के बड़ी वस्तु तक जो प्रकृति ने हमें दी है उन पदार्थों के लिए कामना की जा रही है। तो आप पहले मंत्र को ध्यान पूर्वक सुनेंगे और बाद में जब अंत में लंबा उच्च स्वर के साथ स्वाहा बोला जाएगा तब यह आहुति अर्पण करनी होगी। ओम नक्षत्रेभ्यः स्वाहा नक्षत्रेभ्यः स्वाहा रात्रेभ्यः स्वाहा मासेभ्यः स्वाहा मासेभ्यः स्वाहा ऋतुभ्यः स्वाहा पर्वतेभ्यः स्वाहा संवत्सराय स्वाहा द्यावापृथिव्यां स्वाहा चंद्राय स्वाहा सूर्याय स्वाहा रश्मिभ्यः स्वाहा पशुभ्यः स्वाहा रुद्रेभ्यः स्वाहा स्वाहा आदित्येभ्यः स्वाहा मरुद्भ्यः स्वाहा विश्वदेवीभ्यः स्वाहा मूलेभ्यः स्वाहा शाखाभ्यः स्वाहा वनस्पतिभ्यः स्वाहा पुष्पेभ्यः स्वाहा फलेभ्यः स्वाहा औषधिभ्यः स्वाहा। मंत्री भी विजय कुमार उपस्थित है, तो विजय जी से मैं प्रार्थना करूंगा आप आइए और महेंद्र भाई आप आइए। महेंद्र भाई हमारे प्रधान, उसके बाद में विजय जी आप और महेंद्र भाई दोनों खड़े रहिए। मैं हमारे नवल भाई को बुलाऊंगा। नवल भाई आप आइए, उनके साथी जो एक है नवल भाई हमारे जो पुरोहित है मुंबई की सभा के जो पौराणिक पुरोहित है उनके संगठन के लिए कार्य करते हैं और उनके साथी भी बुलाया। इन दोनों का भी सम्मान करिए। वो एक अच्छी प्रवृत्ति के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और हमारे कभी भी छोटी सी विनती पे वो हाजिर हो जाते हैं।
पूरा मुंबई का कारोबार है। और एक ये जो साथ में है उनका घाटकोपर का संभालते हैं, वो पूरा मुंबई को संभालते हैं। आज ही सुबह में रिक्वेस्ट की थी और इतनी तत्परता से यहाँ आ गए, धन्यवाद। अभी मैं आगे नहीं बोलता, लेकिन थोड़ी सी बात रह गई वो पूरी करता हूँ, उसके बाद में स्वामी जी को मैं दे दूंगा। हमने जब शुरू किया 2015-16 में ये कार्य, उसी समय लातूर में अकाल पड़ा हुआ था। उस समय महाराष्ट्र की सरकार वहाँ सहयोग के लिए 1-1 करोड़ की पानी की टैंकर भेजती थी, ट्रक जाती थी और उसका होता था ट्रेन का खर्चा 1 करोड़ रुपए एक टाइम का। तभी हमारे आर्य समाज के भाइयों ने नक्की किया और वहाँ पर यह यज्ञ किया। करीब बता रहे थे मुझे आश्रय कि 9 से 10 लाख रुपए खर्च किया और भरपूर वर्षा वहाँ हो गई। तो उस समय के जो कार्यकर्ता याद करते हैं और उनके कारण बाद में हमने कच्छ में भी शुरू किया। तब से 2016 से हमने कच्छ में भी वर्षा शुरू किया, वर्षा यज्ञ शुरू किया और वो अभी 11 तारीख से 11 जुलाई से 17 जुलाई तक है। आपको कोई जाने का चाहते हैं तो वहाँ जाइए, वहाँ बहुत बड़ा यज्ञ होता है, करीब 7-8-9 फुट का चौड़ाई वाला यज्ञ और 15-20 फुट उनका गहराई में रहता है। और वहाँ वो जाने के बाद में आज करीब 10-12 साल से वहाँ पर उत्तरोत्तर बारिश बढ़ती जा रही है। जहाँ 2 इंच 3 इंच बारिश होती थी वहाँ 40-40 से 50-50 से बारिश हो रही है। कार्यकर्ता जो उसमें जो संलग्न में कार्य करते हैं, आज हम उसको पर्यावरण के लिए उसको याद करते हैं। और दूसरा जो सीजे पटेल ने हमको बताया कि साथ-साथ में हमको खान-पान में सुधारना पड़ेगा, उसके ऊपर भी विशेष ध्यान देते हैं। इसके ऊपर भी मैं स्वामी जी से प्रार्थना करता हूँ। मैं थोड़ा सा डाटा डिस्कस कर दिया है, 25-30 मिनट तक आपको समय दे रहे हैं। और बाद में किसी को शंका हो इसके बारे में, यज्ञ के बारे में, पर्यावरण के बारे में, तो भी पूछ सकते हैं। उदयन होगा सुंदर हमारा जीवन होगा, वैदिक विचारों का उदयन होगा, सुंदर हमारा जीवन होगा। लहराता मुस्काता मानस मधुबन होगा, वैदिक विचारों का उदयन होगा, सुंदर हमारा जीवन होगा, वैदिक विचारों का उदयन होगा, सुंदर हमारा जीवन होगा। प्यार हो परस्पर जहाँ देश वो बसाएंगे, प्यार हो परस्पर जहाँ देश वो बसाएंगे, मानवता का पाठ हम सभी को पढ़ाएंगे, मानवता का पाठ हम सभी को पढ़ाएंगे। हर दिल में ईश्वर का चिंतन होगा, सुंदर हमारा जीवन होगा, वैदिक विचारों का उदयन होगा, सुंदर हमारा जीवन होगा। यज्ञ की सुगंध से दुर्गंध हम मिटाएंगे, यज्ञ की सुगंध से दुर्गंध हम मिटाएंगे, स्वस्थ और संयमी सभी जीवन को बनाएंगे, स्वस्थ और संयमी सभी जीवन को बनाएंगे। पावन यहाँ का कण कण होगा, सुंदर हमारा जीवन होगा, वैदिक विचारों का उदयन होगा, सुंदर हमारा जीवन होगा। ढूंढने से मिले नहीं चोर जोर कोई भी, ढूंढने से मिले नहीं चोर जोर कोई भी, धर्म के विरुद्ध
को नमस्ते। हमारा सौभाग्य है आज हमारे बीच में स्वामी जी उपस्थित है, जो आर्यवन विकास ट्रस्ट के वहाँ पर खड़े हुए हैं और शंका समाधान के मार्ग आप ये कार्यक्रम चल रहा है। जब तक आपको कोई शंका वगैरह चुटती है तो तैयार रखना, स्वामी जी उत्तर देने के लिए तैयार है। दूसरा हमारा विशेष सौभाग्य है, जहाँ आर्यवन विकास है उस क्षेत्र के कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर कलेक्टर वो यहाँ पर पधारे हुए हैं। तो मैं उनसे सबको कहता हूँ जोरदार वैसे मैं बोलना का आदि नहीं हूँ, इसलिए सेवा करना, मैं कार्य का आदि हूँ। अभी 2014-15 के आसपास नरेंद्र मोदी की सरकार आई, तभी सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी सरकार को आदेश दिया कि हमारे भारतवर्ष में 10 एक शहर में, 10 एक राष्ट्र में, राज्य में अकाल पड़े हुए हैं, आप उसके लिए कुछ कर नहीं रहे हो। तो उस समय नरेंद्र मोदी ने कहा चलो विचार करते हैं। तो लोकसभा में चर्चा शुरू हुई। लोकसभा में चर्चा शुरू हुई तो एक एमपी के वीरेंद्र सिंह थे, उन्होंने कहा कि आज से करीब 200 साल पहले भारतवर्ष में कभी अकाल नहीं होते थे, ऐसा इतिहास बता रहा है। तो उसका मुख्य कारण यह था कि हमारे राजा महाराजा बड़े बड़े यज्ञ करवाते थे, बहुत से घरों में यज्ञ होते थे, तो वो उस समय गुरुकुल भी वहाँ भी यज्ञ होते थे, उसके कारण ये नहीं होता था। तो उन्होंने एक सुझाव दिया कि आज की तारीख में हमारे जो सांसद है वो 550, 550 जो भी है, वो अपने अपने राज्य के समझो कि राजा महाराजा वही है, वो अपने अपने गांव में बड़े बड़े यज्ञ करवाएं तो ये समस्या हल हो सकती है। लेकिन ये कांग्रेस को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने बड़ी मुश्किल से बोलने दिया उनको। लेकिन उसके बाद में उसी समय दिल्ली के अंदर में आर्य समाजों ने सबने मिलकर के 1000 जगह अलग अलग यज्ञ किए। ये मैंने छोटा सा समाचार सुना और मेरे को भी लगा कि हमें मुंबई में भी कुछ करना चाहिए। 2016 में हमने उसी समय एक ही दिन में एक साथ में हमारे पुरोहितों, आर्य समाजों और यज्ञ प्रेमियों के सहयोग से करीब 60 जगह पे 60 जगह पे हमने एक साथ में। लेकिन उस समय हमें समस्या लगी पुरोहितों की, जो हमारे प्रशिक्षण प्राप्त पुरोहित थे वो कम पड़ने लगे। फिर उसके बाद में हमने दूसरे साल तीसरे साल से बाद में हमने ये किया कि हम एक सप्ताह मनाएंगे, जो विश्व पर्यावरण दिन बनाते हैं। वो विश्व पर्यावरण दिन किस प्रकार से मनाते वो पता नहीं, लेकिन जैसे भी ये नक्की हुआ है मनाना, तो हमने बाद में ये यज्ञ के माध्यम से मनाना शुरू किया। उसमें सबसे अधिक साथ और सहकार देने वाले अभी अभी आ रहे हैं हमारे पुरोहित जी धनंजय जी, उन्होंने सबसे अधिक और बाकी आर्यसमाज घाटकोपर ने ये बेड़ा उठाया। मैं तो कह देता था कि ये काम करना है, लेकिन पीछे आर्यसमाज घाटकोपर के हर एक प्रत्येक सदस्य ने इतना सहकार दिया कि कभी मेरे आदेश को या मेरी विनती को कभी ठुकराया नहीं और हमेशा वो मुझे प्रोत्साहित करते रहे। उसके लिए मैं सभी का धन्यवाद। तो सब अपने अपने लिए एक बार जोरदार ताली मारें। ये गुरु स्कूल है, वो भी हमको कभी से एक दिन के लिए ये कार्यक्रम के लिए अनुमति देती है, तो उनसे भी आज के हमारे विपिन भाई है, उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। इसके बाद में जो हमारे आर्यवन से जितने विद्वान निकले हैं और वहाँ हमारी जो संस्था के अंदर कभी कुछ अफसर सर्कल होती है, तो वहाँ से हमारे कलेक्टर महाराज जो हमें कभी भी मार्गदर्शन करते रहते हैं, वो भी हमारे आज उपस्थित है। हमारा बड़ा सौभाग्य है। तो मेरा विचार ऐसा है कि उनको कहूँ कि 2 शब्द कहें, वहाँ की प्रवृत्ति के बारे में जानते हैं और हमारे आर्य समाज से कुछ छोटे मोटे आगे पीछे आते रहते हैं वहाँ पर हमेशा, और हमारे स्वामी जी वगैरह से बहुत से प्रवचन में सुनते रहते हैं, तो आकर के हमारे उससे होंगे। तो 2 शब्द एक जरा सा मार्गदर्शन छोटा मोटा हमारी कहीं गलतियाँ होती है तो बता दीजिए। से आए हुए हमारे आदरणीय स्वामी जी, ये गुरुकुल स्कूल के प्रतिमंडल के सभी सभासद, मुदेदार भाई और बहनों, आर्यवन की प्रवृत्ति जो है ना, मैं जब कलेक्टर में वहाँ साबरकांठा में गया, फर्स्ट टाइम मैं गया था, इसके पहले मैं आर्यवन गया भी नहीं था। महर्षि दयानंद जी को तो मैंने पढ़ा था जब मैं कॉलेज में स्कूल में था, बाद में सब सर्विस में, मतलब बाद में नहीं कोई स्टडी किया था। तो आर्यवन की एक्टिविटी देखकर वहाँ बहुत मजा आया मेरे को। हम लोग वहाँ रुके थे, फैमिली के साथ भी रुके थे। बाद में 2-3 बार जाना प्रोग्राम भी किया था, बाद में कोरोना आ गया था, इसकी वजह से ज़्यादा हम नहीं जा पाए, लेकिन वो सब एक्टिविटी हमने देखी है वहाँ। वहाँ बहुत अच्छी एक्टिविटी हो रही है।
उसका लैंड का थोड़ा मोटा प्रॉब्लम था, वो भी मेरे समय में मैंने सोल्व किया था। तो मतलब ये दयानंद सरस्वती जी का जो वैदिक विचार है, मतलब ये वैदिक विचार के धारा पे सब चल रहे हैं। तो अभी जो समय पास होता जा रहा है, तो वैदिक विचार का क्या बोलते हैं उसको, विचार स्प्रेड हो रहा है, सब लोग विस्तार हो रहा है, सब लोग उसमें बिलीव करने लगे। तो आप लोग भी इसे बिलीव करते हैं, तो सबको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप ये यज्ञ करते हैं। मतलब यज्ञ तो पहले अभी विनोद भाई ने बताया ना कि राजा महाराजा करते थे, तो यज्ञ में ताकत भी है। तो ये वातावरण शुद्ध तो करता ही है, हमारा मन को भी शांति देता है, मन को शक्ति भी देता है। तो ये एक्टिविटी तो बहुत बड़ी एक्टिविटी है। हमारे जो गुजरात के गवर्नर है अभी, वो भी बहुत बड़े ये आर्य बहुत आते थे, मेरे टाइम पे भी आए थे। और इसके बाद भी हम लोग, मैं रिटायर हुआ, बाद में प्रोग्राम में भी मैं गया था, तभी भी आए थे। तो ये हमारे वैदिक विचार को आगे कैसे ले जाया जाए, मतलब उसका सबके मन में आदर भाव बढ़े, उसके अनुसार अभी जो ये बच्चों ने गीत गाया है, उसमें भी कितना वो सब में भी ताकत है कि हमारा जीवन अच्छा बनाना है। मतलब मैं तो इसको ये धार्मिक प्रवृत्ति नहीं है, मैं इसको धार्मिक प्रवृत्ति नहीं मानता। ये तुम्हारा शरीर को अच्छा करना है, मन को अच्छा करना है, तुम्हारा जीवन को अच्छा करना है, अच्छी तरह कैसे जिया जाए, वो हमको वो विचार प्रदान करते हैं कि भाई इस तरह तो आप जिएंगे तो आपको कोई मुसीबत नहीं आएगी, अगर आएगी तो तुम उसको सामना कर सकोगे। तो ये ताकत बड़ी अभी जरूरत ये ज्यादा है, क्योंकि अभी हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो रहा है, पूरा सोशल स्ट्रक्चर, मतलब हम जी रहे हैं ना, तो उसमें भौतिकवाद का बहुत बड़ा आक्रमण हो रहा है। तो उसको रोकने के लिए कैसे रोका जाए, तो ये वैदिक विचार है वो उसके सामने खड़ा रह सकता है। बाकी तो हमको सबको पता है कि कैसे जीवन जी रहे हैं हम लोग, हम गलती से कितना खर्च कर रहे हैं, क्या क्या सोच रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, हमारी लाइफस्टाइल बदल गई है पूरी। जो हमारे पूर्वजों की लाइफस्टाइल थी, आज बता रहे थे ना कि 200 साल पहले तो कोई अकल नहीं पड़ता था। 200 साल पहले, मान लो कि 150 साल तो स्वामी जी का हुआ ना, महर्षि दयानंद सरस्वती, कितना 150 हो गया, इससे ज्यादा, 200। तो उस समय भी जिसने तक तुम लोग तो सब मेरे से ज्यादा विद्वान हो इसमें, मैंने जो पढ़ा है उसमें उनको कितना कष्ट सहन करना पड़ा। ये विचार फैलाने के लिए कितना विरोध हो रहा था। सब जो उसके क्या बोलते हैं शास्त्रार्थ करते थे, सब में उन्होंने हराया, फिर भी मान नहीं रहे थे। उसके ऊपर कितनी बार पत्थर मारा है, क्या क्या नहीं किया है, वो हमने पढ़ा है। लास्ट में उनको जहर भी दे दिया। तो मतलब ये संघर्ष तो करना ही पड़ता है। जब इस स्वामी जी को इतना संघर्ष करना पड़ा, तो हम लोग तो क्या, उसके पास कुछ नहीं है ना। तो हमको धीरे धीरे हमारा जो वैदिक विचार है उसको आगे ले जाने के लिए सबको सहन करना पड़ेगा। मतलब मानेंगे कि ये लोग क्या बोल रहे हैं, ऐसे थोड़ा जीवन जिया जाता है, नहीं, लेकिन इसमें ताकत है, अच्छा है। जब तो उसको आगे चलाने के लिए एक कम्युनिटी में एक जागरूकता आनी चाहिए सब लोगों में, सब लोग उसको पालन करें, अच्छी तरह कैसे जीवन जीना है वो भी पालन करें। लास्ट में भी ये होंगे, पहले तो तुम्हारा हेल्थ अच्छा होना चाहिए। ये सब करने के लिए तो हेल्थ अच्छी नहीं है तो हम कैसे ये कर पाएंगे। यज्ञ करना है, बैठ नहीं सकते, तो क्या करने का। तो हेल्थ पहले सुधारनी होगी। तो हेल्थ सुधारने के लिए दो बात होती है, एक तो मानसिक तुम्हारा मनोबल जो है ना वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वो इससे मिलता है। क्योंकि मानसिक मनोबल जो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, हमारा जो भी रोग आता है ना, पहले तो मानसिक है। सबसे पहले हम सोचने लगते हैं मेरे को ये हो गया, कुछ नहीं है, फिर भी सोचते रहते तुम बीमार हो जाओगे। तो एक तो ये मानसिक मनोबल मजबूत करने के लिए योगासन है, प्राणायाम है, वो भी तुम्हारे लिए जरूरी है, वो भी करना चाहिए। दूसरा खान पान, हमारा अभी का हमारा खान पान देखो कैसा है, क्या हम सही खा रहे हैं। मैं तो समझता हूँ सही नहीं खा रहे हैं। मोस्टली हमारे यहाँ आए वो तो सब अच्छा खा रहे होते, न्यूट्रिशन वाला खाते होंगे, लेकिन अभी बच्चे लोग हैं तो क्या खा रहे हैं, उसको तुम रोक पा रहे हो क्या। तुम्हारे स्कूल में बच्चे आते हैं
तो क्या नाश्ता लाता है, या स्कूल में से देते होंगे, देते हैं तो अच्छा देता होगा। लेकिन अभी जो एटमोस्फियर ऐसा बिगड़ गया है ना, तो सबको फास्ट फूड में बहुत मजा आ रहा है। क्या फास्ट फूड हमारे लिए जरूरी है? दूसरा नहीं खा सकते क्या? हमारे बच्चे नहीं खा सकते। लेकिन वो जो अटैक हो रहा है ना, मतलब हमारे बच्चों को नहीं देना है, मोबाइल भी नहीं देना है इनको, तो क्या करेंगे? दूसरे लोग दे रहे हैं, दूसरे बच्चे खा रहे हैं, दूसरे बच्चे ये देख रहे हैं मोबाइल में, हम लोग भी इतना मोबाइल देख रहे हैं, बच्चों को क्या बोलेंगे हम? फालतू समय पर बिगाड़ रहे हैं ना, तो हमको भी कम करना चाहिए। दो बच्चे ऐसा मानेंगे कि नहीं ये मोबाइल की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। और ये जो एटमोस्फियर में रह के हमको ये बच्चों को सुधारना है, हमको सुधरना है। और खान पान में भी तो मैं बताऊँ क्या, रोजर में भी मैंने बोला था, रोजर में जो हमारी गाय है उसका दूध है, घी है, बड़े सिटी में वो मिलना भी दुष्कर होता है, लेकिन उसमें तो कोई खाता ही नहीं था। मैंने तो देखा है, मेरे दादा है, हमारे वो मूंगफली होती है ग्राउंड, तो मूंगफली के दाने लेकर जाते थे, चलते जाते थे 15 किलोमीटर, वहाँ एक घानी लगती थी, मतलब वहाँ से घानी खाते हमारे खेत में होती थी, और उसमें कोई वो ऑर्गेनिक थी, प्योर, उसमें कोई फर्टिलाइजर नहीं था, कोई दवाई नहीं था, कुछ नहीं था। तो वो ऑयल में ताकत है। डॉक्टर तो बोलते हैं कि नहीं खाना चाहिए, ऑयल मत खाओ, वो नहीं, ऑयल जो है मूंगफली का ऑयल है, उसमें गुड कोलेस्ट्रॉल है। यहाँ डॉक्टर साहब बताइए, तो गुड कोलेस्ट्रॉल कहाँ से मिलता है? शरीर को वो जरूरत भी है, तो ओनली ये मूंगफली का तेल है ना, वो उनको देता है। तो ये बात खाने के लिए बोले, देसी फूड खाने का था, वो जमाना था, हमने देखा है देसी फूड, बेकरी बोलते हैं ना, तो वो हमारे मटका में रखते थे, ये पानी हम रखते हैं उसमें भरते थे, और जो ये इतनी गर्मी जब होती थी ना, तो कई बार तो वहां से निकल के आगे उसका स्प्रेड हो जाता था। और वो फूड में ताकत थी, आज वो नहीं है, ऑर्गेनिक तो फूड है ही। तो ऑर्गेनिक फूड अगर मिलता है, शुगर तो खाना ही नहीं चाहिए। डॉक्टर लोग तो ये बेटे वो बोलेंगे शुगर मत खाओगे, तो शुगर तो नहीं लेना है, लेकिन कितना शुगर खा रहे हैं, जरूरत नहीं है, क्योंकि नेचुरल जैसी नहीं है। हमारे शुगर क्या मैं बताऊँ, मैं तो 65 का हुआ, तो 60 साल के पहले की बॉडी जो हमारे शुगर की थी, उसकी बॉडी में हमारी बॉडी में काफी चेंज है। अभी मानसिक स्तर से हम ज्यादा काम कर रहे हैं, फिजिकल करते नहीं, तो हमको क्या होने वाला है? हमारा बॉडी अच्छा रहेगा नहीं, बॉडी जब अच्छा नहीं रहेगा तो अच्छा काम कैसे करोगे? वो भी करना है, तो कर ही नहीं पाएंगे। तो हम जितना भी हो सके हमारा पहले बॉडी को अच्छा कीजिए, अच्छा खाना खाइए, बाकी कसरत भी होनी चाहिए। पूर्वज लोग तो काम करते थे, लाइट भी नहीं थी, बहुत सी बात थी। मैं आज देख रहा हूँ, मेरे गांव में भी लाइट नहीं थी, मैं पढ़ता था, तो अच्छी बात थी कि शाम को सो जाते थे, खाना कब हो जाता था, सनसेट के पहले। वो तो ये मैंने भी देखा होगा, कई लोगों ने देखा है। तो ये अच्छी बात इसलिए थी कि तुम्हारा खाना अर्ली हो गया, तो उसको पाचन के लिए जो टाइम चाहिए ना, आयुर्वेद की भाषा में बात करें तो पाचन के लिए टाइम चाहिए, तो सो गए और 4-5 बजे उठना था। उठने के बाद लोग सब काम पे चले जाते थे, तो वो उसके समय अभी हम बोलेंगे कि ऐसा जीवन तो बड़ा जीवन होता है भाई, हमारा पैसा कहाँ जाएगा? वो बात भी सही है, पैसा तो कमाना ही पड़ेगा, तो ज्यादा नहीं कमाना है। अभी हम क्या कर रहे हैं, ज्यादा पैसे की दौड़ में चल रहे हैं ना। मेरे पास एक फैक्ट्री है तो दूसरी बनाओ, एक कार है तो दूसरी कार चाहिए, एक बंगला है तो नहीं चलेगा, ये 2 बच्चे हैं तो 2 का 2 बंगला चाहिए, एक में नहीं रह सकते। अभी ये वो भी है, पैसा की जरूरत तो है, अच्छा जीना है हमको, हम बोलते हैं अच्छा जीना, अच्छा कपड़ा पहनना है, अच्छा गाड़ी होना चाहिए, वो शूट में जाना है, वो उसके लिए पैसे चाहिए, पर पैसे के पीछे मत भागना है, संतोष रखना है। तो हमारे पूर्वज में क्या था, संतोष का जीवन था उसका। वहीं पे मैंने देखा है कि वो मैं जब था ना स्कूल में था, तो अकाल पड़ा, तो अकाल पड़ता था तो कोई लोग ऐसा बोलते नहीं थे कि क्या करेंगे, वो मर गए। मैंने किसी ने नहीं सुना, तो वो क्या बोलते थे कि अगला साल आएगा, अच्छी बारिश आएगी, भगवान दे देगा, उसके ऊपर भरोसा था, वो समर्पित भाव था।
तो हमको एक तो क्या है कि समर्पित भाव भी पैदा करना है। अगर ये भक्ति की बात करें ना, स्वामी जी तो ज्यादा जानते हैं। तो हमारे मेरे मन में काम, क्रोध, रोग, कोप, लाभ, लोभ सब है, वो मेरे को निकालना है। तो उसकी जगह क्या आना चाहिए? प्रेम, करुणा, दया, ममता, विश्वास, श्रद्धा, भक्ति। अगर वो आ जाए तुम्हारे में और पूरा भाव, समर्पित भाव आ जाए, तो तुम्हारा जीवन का कल्याण हो जाएगा। दूसरा क्या? भक्ति, यही भक्ति है। हमें वो निकालना है और लाना है क्या? अच्छे भाव लाना है। और पूरे भगवान को पूरे भाव से, श्रद्धा से समर्पित हो जाइए तो हमारा कल्याण ही कल्याण है। अस्तु, सबको खूब खूब धन्यवाद। ज्यादा बोल गए हो तो माफ करना। थैंक यू। हमारे सीधे पटेल साहब तो अच्छे वक्ता है। वे हमारे दिलीप भाई और विपिन भाई से रिक्वेस्ट करता आप आइए तो उनका सम्मान करेंगे। हमारे आपके परिसर में आए दिलीप भाई। धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों और प्रिय बालकों, आज हम यहाँ विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। वैसे ये कार्यक्रम एक सप्ताह से अलग अलग स्थानों पर चल रहा है। यहाँ की सुविधा के अनुसार आज का दिन निर्धारित किया। तो ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि हम सब लोगों ने मिलकर ये बहुत बड़ी समस्या का समाधान करने में अपना अपना योगदान दिया। आज विश्व में जितनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, उनमें से ये प्रदूषण, फल प्रदूषण, शाक प्रदूषण और विचार प्रदूषण, ये बहुत भारी समस्या है। विचार प्रदूषण तो बहुत तरह का प्रदूषण फैल गया संसार में, और इसके कारण कितनी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। मैंने सुना है विदेशों में जहां अधिक प्रदूषण है, वहां पर ऑक्सीजन बूथ लगा दिए सरकार ने। ऑक्सीजन बूथ, किसी को सांस लेने में दिक्कत हो जाती है चलते चलते, तो ऑक्सीजन बूथ में जाकर वो कुछ रुपया डालता है और थोड़ी देर उसको ऑक्सीजन मिलती है, बेचारे का सांस आ जाता है, उसकी जान बच जाती है। ऐसी ऐसी प्रदूषण की स्थिति खराब हो चुकी है। मुंबई भी उन्हीं नगरों में से एक है, यहाँ भी प्रदूषण बहुत अधिक है, कम नहीं। देश के जितने बड़े बड़े महानगर हैं, सब में ये समस्या है। दिल्ली कोई कम प्रदूषण वाली नहीं है। मैं बहुत बार दिल्ली जाता रहता हूँ और भी देश भर में घूमता रहता हूँ, तो वहाँ की स्थिति मुझे पता चलती रहती है। कभी कभी तो वहाँ पर आधी गाड़ियाँ बंद कर देती है सरकार। ये है कि इस प्रदूषण का निवारण करें, इसकी शुद्धि करें। और हमारे प्राचीन शास्त्रों में, वेदों में, दर्शन शास्त्रों में, उपनिषदों में, ब्राह्मण ग्रंथों में, सब जगह पर इसका यही एक उपाय बताया है, यज्ञ करना। हमारे वेद आदि शास्त्रों में यज्ञ को सबसे उत्तम कर्म बताया। और वस्त्र दान करना वो भी अच्छा काम, भूमि दान करना, अन्न दान करना, ये सारे अच्छे काम हैं, पर इनमें सबसे अच्छा है यज्ञ करना। लोग कहते हैं कि यज्ञ करना सबसे अच्छा क्यों है? चलिए आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, आपको उत्तर देना है। बहुत आसान तरीका है। वो आपने कार्यक्रम देखा होगा टेलीविजन में, ABC। कौन बनेगा? उसी स्टाइल से एक सवाल पूछता हूँ। उसमें क्या स्टाइल होता है? अमिताभ बच्चन एक सवाल पूछते हैं, फिर 4 ऑप्शन देते हैं, फिर आपको उसमें से सही उत्तर ढूंढना होता है। उसी ढंग से मेरी ओर से एक प्रश्न है, मनुष्य को जीने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? प्रश्न फिर से सुनिए, मनुष्य को जीने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? 4 ऑप्शन बताऊंगा, उसमें से आपको सही उत्तर ढूंढना है।
भोजन, एक हो गया भोजन, दूसरा वस्त्र, तीसरा मकान और चौथा हवा। चार में से सही उत्तर क्या है? सबसे पहले क्या चाहिए? हवा। आपका उत्तर सही। काफी इनाम नहीं मिलेगा, खाली मैं तो आपको प्रश्न उत्तर कर रहा हूँ। तो हवा चाहिए सबसे पहले जीने को, मनुष्य को जीने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? हवा चाहिए। भोजन के बिना व्यक्ति 15 दिन जी सकता है। 15 दिन खाना नहीं मिले तो मरेगा नहीं। पानी नहीं मिले तो भी कुछ दिन जी लेगा, 2 दिन 4 दिन जी जाएगा। कपड़ा नहीं मिले तो महीनों तक जी सकता है। और मकान के बिना तो लोग सालों तक जी रहे हैं, फुटपाथ पे सो रहे हैं बेचारे, मकान नहीं तो भी सो रहे हैं, जी रहे हैं, चल रहा है। और यदि हवा ना मिले तो 5 मिनट जीना मुश्किल है। अब हवा 2 तरह की होती है, एक शुद्ध हवा, एक अशुद्ध हवा। तो आजकल वो मोबाइल में एप्लीकेशन आती है वेदर मौसम के बारे में, उसमें हवा की शुद्धता अशुद्धता भी बताती है कि बम्बई की हवा इस समय कितनी शुद्ध है और कितनी अशुद्ध है। तो जीने के लिए शुद्ध हवा चाहिए या अशुद्ध हवा चाहिए? शुद्ध हवा। और बम्बई में तो हालत खराब, वायु शुद्ध बहुत कम मिलती है, दूषित वायु ज़्यादा है। अगर हम ठीक ठाक जीना चाहते हैं और दूसरों को जिलाना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले शुद्ध वायु तैयार करनी पड़ेगी। तो हमारे शास्त्रों में लिखा है कई प्रकार का दान होता है, अन्न का दान, भूमि का दान, जल का दान, वस्त्र का दान और शहद का दान, घी का दान, विद्या का दान और वायु का दान, सब तरह का दान होता है। तो जीने के लिए सबसे पहले जैसे अभी आपने बताया कि शुद्ध वायु चाहिए, और अगर हम किसी को शुद्ध वायु का दान करें तो वो अच्छा काम है या सबसे अच्छा काम? सबसे अच्छा। वस्त्र दान करना अच्छा काम, भूमि दान करना अच्छा काम, अन्न दान करना अच्छा काम, और शुद्ध वायु का दान करना सबसे अच्छा काम। और हम जो ये हवन करते हैं, अभी आपने हवन किया, देखा कैसा वायुमंडल हो गया, शुद्ध हो गया, एकदम अच्छी सुगंध आ रही है। आ रही है या नहीं आ रही है? ऐसी सुगंध, ऐसा शुद्ध वातावरण महीने में एक बार चाहिए या हर रोज चाहिए? हर रोज चाहिए। रोटी आप रोज खाते हैं या कभी कभी? कभी कभी। ये हर रोज का रोटी हर रोज खाते हैं, पानी हर रोज पीते हैं, स्नान हर रोज करते हैं, और हवन कभी कभी करते हैं। ये गड़बड़। पहले रोटी चाहिए या पहले शुद्ध हवा चाहिए? शुद्ध हवा। जो पहले चाहिए उसके लिए तो हम कर नहीं रहे, उसके लिए हम प्रयास नहीं कर रहे, वो बहुत जरूरी है। तो किसी को वायु का दान करना ये सबसे अच्छा काम है। और शुद्ध वायु बनती है हवन करने से, यज्ञ करने से। इसलिए वेदों में और शास्त्रों में यज्ञ को सबसे उत्तम कर्म बताया, श्रेष्ठ तमम कर्म, ये सबसे बढ़िया काम है। और भी अच्छे काम है वो भी करो, उसके लिए मना नहीं है, पर इसको जरूर करना चाहिए। जैसे मैं कई बार लोगों से पूछता हूँ कि आप हवन करते हैं? बोले हाँ कभी कभी करते हैं। रोटी तो रोज खाते हैं? बोले हाँ रोटी तो रोज खाते हैं। भाई रोटी रोज खाते हैं, पानी रोज पीते हैं, तो हवन कभी कभी क्यों करते हैं? रोटी भी रोज रोज मत खाया करो, कभी कभी खाया करो, फिर देखें कैसे चलेगा। तो यज्ञ करना बहुत सबसे उत्तम कार्य है। इससे हमें शुद्ध वायु मिलती है और इससे हमारा लाभ तो होता ही है, पड़ोसियों का भी होता है, दूसरों का भी होता है। कुछ लोग कहते हैं साहब घी बहुत महंगा हो गया आजकल, है ना? गौशाला में आप घी खरीदने जाओ 1500 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये, 2500 रुपये किलो। मुझे याद है मेरे बचपन में मैंने 9 रुपये किलो घी खरीदा, 9 रुपये मुझे याद। अब 9 रुपये से कहाँ वो 2000 रुपये किलो हो गया, इतना महंगा हो गया। लोग कहते हैं घी इतना महंगा हो गया और आप घी हवन में फूंक देते, ये तो बेकार कर रहे हैं आप, तो इतना नुकसान कर रहे हैं, इतना महंगा घी।
पेट्रोल मैंने अपने बचपन में 1.5 रुपये लीटर खरीदा था, 1.5 रुपये लीटर, आज 100 रुपये लीटर हो गया, कितना महंगा। पर लोगों ने गाड़ी चलाना बंद नहीं किया, याद आ रही बंद किया। याद आ रही है। कितना भी महंगा हो जाए पेट्रोल, 1.5 रुपये से 100 रुपये हो गए तो भी गाड़ी चला रहे, स्कूटर चला रहे, कार चला रहे, सब कुछ चला रहे, उसमें कोई कमी नहीं की आपने। पर घी महंगा हो गया, हवन करना बंद कर दिया, ये बेटर। तो जितना पैसा आप पेट्रोल पे खर्च करते हैं उतना तो कम से कम घी में भी खर्च करना चाहिए। हवन में प्रदूषण फैला रहे हैं उसके बारे में नहीं सोच रहे कि हम प्रदूषण रोज फैलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, कार चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, पेट्रोल जलाते हैं, डीजल जलाते हैं और CNG और क्या क्या चलाते हैं, उससे भी तो हम प्रदूषण बढ़ा रहे हैं। तो जितना खर्चा हम प्रदूषण बढ़ाने में कर रहे हैं तो उतना तो कम से कम शुद्धि में करना चाहिए, हाँ या ना? हाँ, इतना तो कम से कम करना चाहिए, बल्कि उसमें तो ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि सारे लोग तो हवन कर नहीं रहे, प्रदूषण तो सब बढ़ा रहे, सबके पास कोई ना कोई व्हीकल होता ही है। तो सब अपना अपना व्हीकल रखते हैं, रोज चलाते हैं, कई तो 2-2, 3-3 कारें भी रखते हैं। एक दिल्ली की एक फैक्ट्री में एक मालिक थे, उनके यहाँ मैं जाता था संगीत सिखाने, बचपन की बात है, उनके यहाँ 16 कारें थी, 16, बड़ा काम था उनका, लंबा चौड़ा, 16 गाड़ियाँ रखते थे। अब जो 16 गाड़ियाँ रोज चलाते हो, इतना प्रदूषण फैलाते हो, तो उनको हवन भी तो करना चाहिए या नहीं? तो हवन तो कर नहीं रहे हो, तो फिर यही हाल होगा सबको। कल को फिर इतना प्रदूषण बढ़ जाएगा, आपको भी यहाँ बम्बई में ऑक्सीजन बूथ लगाने पड़ेंगे, वो हालत यहाँ भी आ जाएगी जैसे विदेशों में। तो ऐसी स्थिति से बचना हो तो हर रोज हवन करना चाहिए, बल्कि हवन पहले करना चाहिए, खाना बाद में खाओ, क्योंकि खाने के बिना हम जी सकते हैं, शुद्ध वायु के बिना नहीं जी सकते। तो ईश्वर की बहुत कृपा है, हमारे परिवार में ये यज्ञ की परंपरा बहुत वर्षों से चल रही है, लगभग 80-90 साल हो गए। कितने? 80-90 साल से डेली हर रोज हवन होता है हमारे यहाँ, 3-4 पीढ़ियों से। और हमारे घर में सब लोगों को ये नियम था, अगर सुबह हवन नहीं करोगे तो नाश्ता नहीं मिलेगा, सब पर नियम था। 80-90 साल से सब चल रहे हैं हमारे घर में, हवन कर रहे हैं। मैंने भी किया बचपन से, 5 साल की उम्र से, 5 से पहले भी करता था, छोटा बच्चा था तब भी करता था, पर मैंने उसको छोड़ दिया गिनने में। 5 से गिन लेते हैं, 5 के बाद 42 वर्ष रोज हवन मैंने भी किया, 5 से लेकर 47 साल तक, 47 तक मैंने डेली हवन किया, क्योंकि घर में नियम था कि हवन नहीं करोगे तो नाश्ता नहीं मिलेगा। तो हम सारे घर में सुबह 6 बजे इकट्ठे बैठ के सब परिवार के लोग हवन करते थे, 5 बजे हम उठ जाते थे। अभी आप करें थे, बच्चों को भी सुधारने की जरूरत है, हाँ या ना? हाँ। हम छोटे ऐसे बच्चे थे, छोटे, हम पर 5 साल की उम्र से नियम लग गया, सुबह 5 बजे उठना है, 5 के बाद सोने नहीं देंगे। हमको घर में माता पिता ने सुबह 5 बजे के बाद कभी सोने नहीं दिया, 5 बजे उठ जाओ। हमारे पिताजी एक आवाज लगाते, 5 बजे बेटा उठ जाओ, और दूसरी आवाज नहीं लगाएंगे, तुम्हारी मर्जी, उठो से मत उठो, एक ही आवाज लगाएंगे। आज तो आधे घंटे जब माता पिता चिल्लाते रहते हैं, बेटा उठो उठो, लेट हो रहे हैं, स्कूल जाना है, दीक्षा आने वाली है, ऐसे चिल्लाते रहते हैं। तो बच्चे नबरे इतने करते हैं, यहाँ से उठेंगे वहाँ जाके सो जाएंगे, फिर दोबारा सो जाएंगे। हमारे यहाँ ऐसा नहीं था, हमारे यहाँ था एक बार आवाज लगाएंगे, तुम्हारी मर्जी है, उठो से मत उठो, 6 बजे नहा धो के हवन में आना है, तुम्हारी मर्जी है, हमने अपना काम पूरा कर दिया, अब तुम्हारा काम। तो 6 बजे रोज हवन होता था हमारे घर में। और जो हवन में नहीं आएगा उसको नाश्ता नहीं मिलेगा, और जो लेट आएगा उसकी घड़ी छीन लेंगे। मेरे पिताजी बहुत साफ थे, टीचर थे, संस्कृत के टीचर थे, गुरुकुल के पढ़े हुए थे, गुरुकुल के स्नातक थे, बहुत टाइट। स्कूल में भी बच्चों को बहुत टाइट रखते थे, और घर में भी सबको बहुत डिसिप्लिन वाले थे। तो उन्होंने बचपन से हमें समय का पालन करना सिखाया। टाइम टेबल, 24 घंटे का टाइम टेबल बना दिया, कागज पे लिख दिया, दीवार पे चिपका दिया, बोले ये घड़ी लगी है, ये टाइम टेबल है, घड़ी देखते जाओ, टाइम टेबल से चलते जाओ, और गड़बड़ करोगे तो दंड।
दंड के बिना कोई सुधरता नहीं। मैं बहुत बार कहते ही रहता हूँ, आपने बहुत सुना होगा, सुना है ना? चलिए बोलिए, दंड के बिना कोई सुधरता नहीं है। कोई सुधरता नहीं। तो हम पर दंड लगा दिया, हवन में देर से आओगे तो घड़ी छीन लेंगे, और नहीं आओगे तो नाश्ता बंद, शाम को संध्या नहीं की तो रात का खाना नहीं देंगे। तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी मर्जी है। अगर तुमको रोटी खानी है तो टाइम पर आ जाओ, और हवन करना पड़ेगा तो ही नाश्ता मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो मेरे पिताजी ने एक बार मुझे धमकी लगाई, बोले ये हमारा घर है, यहाँ हमारी चलेगी, तुम्हारी नहीं चलेगी। ये हमारा घर है, यहाँ हमारी चलती है, तुम्हारी नहीं चलेगी। जो हम कहेंगे वो करना पड़ेगा, नहीं तो वो दरवाजा खुला है, भाग जाए यहाँ से, हम नहीं रखते घर में। हलवाई के यहाँ जाओ, वहीं बर्तन मांगो, वहीं खाना, वहीं सोना, हमारे घर का नहीं खाना। यहाँ आना है तो हमारा कानून चलेगा। हमने कहा कि ठीक है, मुझे यहाँ रहना। उन्होंने कहा तुमको यहाँ रहना है या नहीं? मैंने कहा हाँ रहना है। रहना है तो फिर जो हम कहेंगे वो करना पड़ेगा। तो हम रोज सुबह 5 बजे उठ जाते थे, 10 बजे रात को सो जाते थे। 10 के बाद हमको कभी जागने नहीं दिया गया। बचपन से वो खुद सो जाते थे हमारे माता पिता। आप बता रहे थे ना, पहले हमको खुद सुधरना पड़ेगा, तब बच्चे सुधरेंगे, देख देख के सुधरते। तो हमारे माता पिता रात को 10 बजे सो जाते थे और सुबह वो 4 बजे उठते थे। हम बच्चे थे, हमको 5 बजे उठाते। और फिर तब से हमारे यहाँ रोज हवन चल रहा है, आज भी चलता है। हमारे भाई हो गया, मैंने तो शादी नहीं की, घर छोड़ के आ गया 22 साल में। हमारे भाइयों ने शादी की, वो सबने हवन में, उनके घर में हवन चलता है, अब भी तो रोज हवन करते हैं, हम भी करते हैं। तो अपने घर में हवन की परंपरा शुरू करें और घर में नियम लगाएं, जो सुबह हवन में नहीं आएगा उसका नाश्ता बंद। एक जगह मैंने कहा बच्चों का नाश्ता बंद करो, तो उनकी माता बोली ये नाश्ता खाना ही नहीं चाहते, ये तो बड़े खुश हो जाएंगे, हमें नाश्ता नहीं करना। मैंने कहा अच्छा, अगर ये दंड से काम नहीं होता तो दूसरा लागू करो। एक भी दंड सब पर काम नहीं करता। जिस दंड से उनको कष्ट होता है, परेशानी होती है, वो दंड लगाओ। अगर ये नाश्ता खाना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, ये दंड हटा लो, दूसरा लगाओ। दूसरा कौन सा? कि आपको टीवी नहीं देखना चाहिए। जिस दिन हवन नहीं करोगे उस दिन टीवी बंद, कार्टून बंद, पिक्चर बंद, मोबाइल फोन बंद, कंप्यूटर बंद। ऐसे दंड लगाओ, देखो सुधर जाएगा। हाँ या ना? आजकल तो मोबाइल इतना घुस गया आदमी की लाइफ में, बस पूछो मत। बड़े तो बड़े, बच्चे भी, सबके दिमाग में बस मोबाइल चाहिए, हर समय मोबाइल चाहिए। छोटे छोटे वीडियो देखे हमने बच्चों के, छोटे छोटे बच्चे 2-1.5 साल का, 1 साल का, उसको मोबाइल दो तो खुश है, और मोबाइल छीनो तो लेट जाएगा, रोना धोना शुरू कर देगा मेरा मोबाइल का। 1-1.5 साल के बच्चे रोने धोने लग गए, बताओ इतनी गलत आदत। तो बच्चों को मोबाइल से थोड़ा दूर रखें। मोबाइल का नाम है मोबाइल फोन। मोबाइल मतलब चलता फिरता। ये तो चलते फिरते लोगों के लिए होता है। व्यापारी लोग देश भर में घूमते रहते हैं, उनको मोबाइल चाहिए। या फिर मेरे जैसे वो चाहिए, मैं देश में घूमता रहता हूँ, मुझे मोबाइल चाहिए। मैं मोबाइल से प्रचार करता हूँ, रोज फेसबुक पे मैसेज लिखता हूँ। कम से कम मेरा मैसेज 2 लाख लोगों को रोज जाता है। 2 लाख फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पर और जगह जगह। फिर लोग उसको शेयर करते रहते हैं आगे आगे। और किसी दिन लेट होते हैं मैसेज तो कहते हैं गुरु जी क्या बात है, आज भूल गए क्या? है एक ने तो यूँ कहा, गुरु जी तबीयत तो ठीक है ना, आज मैसेज नहीं भेजा, आपकी तबीयत तो ठीक है। मैंने कहा हाँ भाई ठीक है, अभी भेज रहा हूँ। तो मतलब लोग इतनी प्रतीक्षा करते हैं इस मैसेज की, उनको सुबह सुबह एनर्जी मिलती है। इतने बढ़िया वेदों के संदेश होते हैं, उसको पढ़ करके खूब एनर्जी आती है और खूब पूरा दिन खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं, उससे बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती है। तो हर चीज़ का उपयोग करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। मोटर गाड़ी है, स्कूटर है, कार है, उसका उपयोग करें, सदुपयोग करें, दुरुपयोग नहीं करें। व्यर्थ में चलाते रहते हैं। कॉलेज वाले विद्यार्थी मैंने देखा फालतू में पेट्रोल जलाते रहते हैं, कुछ काम नहीं। प्राणियों की रक्षा करनी है, मनुष्यों की भी, अन्य प्राणियों की भी, सबको शुद्ध वायु सबको चाहिए, सिर्फ मनुष्य को नहीं। गाय घोड़े पशु पक्षियों सबको शुद्ध वायु चाहिए। और उसका सबसे बढ़िया तरीका है हवन करना।
और एक दूसरा तरीका है वृक्ष लगाना। वृक्षों से भी हमको बहुत पर्यावरण के लिए बहुत सहयोग मिलता है, ऑक्सीजन भी मिलती है और वर्षा को लाने में भी वृक्षों का बहुत अच्छा योगदान, भूमि कटाव को भी रोकते हैं। तो जो इस तरह के दो चार अच्छे अच्छे काम हैं प्रदूषण के निवारण के लिए, पर्यावरण की शुद्धि के लिए, मनुष्यों की और सब प्राणियों की रक्षा के लिए, वो सब हमको करने चाहिए। पर इन सारे कार्यों में सबसे उत्तम बेचेगा, उसको जरूर करना है। हमने रोजगार से बहुत सारे चित्र बनाए, छापे, सबके घरों में आप भेजे, देश भर में, विदेशों तक भी भेजे। उसमें एक फोटो बनाया, श्री रामचंद्र जी हवन कर रहे, श्री कृष्ण जी हवन कर रहे। आपने रामायण सीरियल देखा होगा, है? माता कौशल्या जी उसमें हवन कर रही, रामायण में लिखा, और श्री कृष्ण जी हवन कर रहे हैं, उनका भी फोटो दिया, सीरियल में भी दिखाया, बड़े बड़े यज्ञ करते थे। राजा युधिष्ठिर जी ने राजसूय यज्ञ किया था। कितने बड़े बड़े राजा महाराजा सब बड़े बड़े हवन करते थे, महीनों तक चल रहे थे, लंबे लंबे हवन चलते थे। तो ये यज्ञ की परंपरा महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है, जब तक हमारे देश में यज्ञ की परंपरा चलती रही तब तक हमारा देश खुशहाल था और संपन्न था, खुशहाल था, धन संपन्न था, बहुत प्रसन्न थे भारत के लोग। और जब से ये यज्ञ परंपरा छूट गई, बस तब से ये समस्याएं बढ़ गई। तो हमें अपने देश की रक्षा करनी है, प्राचीन परंपराओं से ही हम अपनी रक्षा कर पाएंगे। तो वेदों में भी लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, यज्ञ सबसे उत्तम कर्म है, यज्ञ करना चाहिए। खाना एक टाइम ना मिले तो कोई बात नहीं, पहले हवन करना चाहिए। तो वो लोग जो कहते हैं कि इतना महंगा हो गया, 2000 रुपये किलो घी हो गया और आप ये अग्नि में डाल के फूंक देते, तो उन लोगों के लिए मेरा उत्तर है, अग्नि में कोई भी डाली हुई वस्तु वो बेकार नहीं जाती, व्यर्थ नहीं जाती, बल्कि उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। पहले माताएं चूल्हे पर खाना बनाती थी, गैस के बाद में अंगीठी चूल्हे पर खाना बनाती थी, फिर वो दाल बना ली, फिर उसको छौंक लगाती, फिर छौंक में घी डालते हैं, थोड़ा हिंग डालते हैं, थोड़ा नमक डालते हैं, थोड़ी मिर्ची डालते हैं, हल्दी डालते हैं। तो उस समय मैंने देखा बचपन में, जब अंगीठी पर छौंक लगाते थे दाल में, तो जब मिर्ची का चमची भर के डालते थे तो कभी कभी थोड़ी सी मिर्ची अग्नि में अंगीठी में गिर जाती, उस छौंक वाली कटोरी में से क्यों माता नीचे गिरा, पहले ऐसे ही चल रहा था, तो थोड़ी सी मिर्ची अग्नि में गिर गई। अब फिर देखो कितना उसका चमत्कार होता है। वो इतनी सी मिर्ची, छोटी सी मिर्ची अगर अग्नि में जल जाए तो क्या वो नष्ट हो जाती है, या पूरे मोहल्ले में फैल जाती है? उसका जो धुआं होता है मिर्ची का, पूरे मोहल्ले में फैल जाता है। और वहीं से किसी को छींक आनी शुरू होती है, कोई खांसना शुरू करता है, वहीं घर बैठे बैठे आशीर्वाद देते हैं, किसी ने बहुत अच्छा किया, मिर्ची जला के बहुत अच्छा किया, वहीं से आशीर्वाद देते हैं, घर में बैठे बैठे। अब आप सोचिए, एक चुटकी भर मिर्च अगर हम अग्नि में डाल दें तो पूरे मोहल्ले में फैल जाती है, कई गुना हो जाती है। और इतना सारा घी जलाएंगे, 100 ग्राम 200 ग्राम घी जलाएंगे, तो क्या वो बेकार हो जाएगा? उसकी ताकत कितनी बढ़ जाएगी, पूरी सोसाइटी में जाएगा। वैज्ञानिकों ने परीक्षण किए इस पर, दिल्ली में भी, बम्बई में परीक्षण किए कि हवन करने से जो यज्ञ में हम घी जलाते हैं उससे क्या क्या लाभ होते हैं। उन्होंने परीक्षण किए और बताया कि इससे बहुत अच्छी वायु की शुद्धि होती है। जहाँ पर यज्ञ किया जाता है उसका परीक्षण किया, अपना साइंटिफिक परीक्षण किया, मशीनें लगा के, और बताया कि इससे बहुत बहुत लाभ होता है। बहुत सारे कीटाणु मर जाते हैं बीमारी के, चेचक के और दूसरे चीज़ें। उस समय चेचक चल रही थी, तब ये परीक्षण हुए थे, तो उन्होंने कहा इससे चेचक के एक कारखाने से गैस छूट गई थी, तो बहुत सारे लोग मर गए रात को। तो उस समय की घटनाएं बताई, 2 परिवारों ने रात को हवन किया, 2 बजे 2:30 बजे। उस गैस के प्रभाव से बचने के लिए रात को, एक कोई त्रिवेणी परिवार था, एक आध और भी था, 2 परिवार वालों ने रात को 2-2:30 बजे हवन किया और वो 2-3 घंटे तक हवन करते रहे सुबह तक। और फिर पता चला कि उस परिवार में किसी को कुछ नहीं हुआ, सब ठीक ठाक थे। और बाहर सड़क पे और बाहर के लोगों ने, बहुत सारे लोगों को उससे नुकसान हुआ, कई तो मर भी गए, कईयों की आंखें लाल हो गई। और वो
वर्षों तक उसका प्रभाव रहा। मैंने भी देखा है, भोपाल के संसद थे नारायण दास जी, बिल्कुल होशंगाबाद में आते थे, तो वो बोले उस दिन मैं भी वहीं था, भोपाल में ही था जिस दिन ये गैस कांड हुआ, तो उनको असर हो गया, तो उनकी आंखें लाल रही वर्षों तक, लाल ही लाल, ठीक नहीं हुई। तो हवन ने उन लोगों की जान बचाई जिन लोगों ने उस रात को हवन किया। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं। यज्ञ करने से बहुत लाभ होता है। यज्ञ से आयु बढ़ती है, स्वास्थ्य अच्छा होता है, बीमारी के कीटाणु कम होते हैं, शरीर की इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता वो इससे बढ़ती है, व्यक्ति जल्दी से बीमार नहीं होता। तो मैंने भी और बहुत सारे लोगों ने जो जो हवन किया उनको बहुत सारा लाभ हुआ। अभी पीछे कोरोना आया था, कोरोना का टाइम आया था ना, मुझे कोरोना नहीं हुआ, बहुत सारे लोग बच गए, उनकी इम्यूनिटी पावर अच्छी थी, तो मुझे उस यज्ञ करने से बहुत अच्छा लाभ हुआ। 42 साल मैंने हवन किया, उससे मेरी पावर अच्छी है। अब भी मैं देश भर में घूमता हूँ, शायद आप नहीं घूम सकते जितना मैं घूमता हूँ। आप एक दो यात्रा करके आते हैं, साइड थक जाते हैं, और मैं साल भर घूमता हूँ, एक भी छुट्टी नहीं मनाता, 365 दिन काम करता हूँ। होली, दिवाली, 15 अगस्त, 26 जनवरी कोई छुट्टी नहीं, 365 दिन काम करता हूँ, और भगवान की कृपा से मेरा शरीर ठीक है। देश भर में अलग अलग प्रांतों में जाना, कश्मीर में जाना, पंजाब में जाना, हरियाणा, राजस्थान, चंडीगढ़ और वो दक्षिण भारत तक, पांडिचेरी, चेन्नई, बेंगलोर, पूरे देश में घूमना, उड़ीसा, कलकत्ता, बंगाल, सब जगह घूमता हूँ। और इस यज्ञ के कारण मुझे उसके बहुत सारे लाभ हुए यज्ञ से, जिससे मैं ये सब सहन कर लेता हूँ ईश्वर की कृपा से। तो इसके बहुत पर जहाँ देश वो बसाएंगे, मानवता का पाठ हम सभी को पढ़ाएंगे। समाज हो बढ़ती बीमारियों का जिससे इलाज हो, बढ़ती बीमारियों का जिससे इलाज हो, फिर से मधुर श्याम गायन होगा, सुंदर हमारा जीवन होगा, वैदिक विचारों का उदयन होगा, सुंदर हमारा जीवन। दुरितानि परासुव यथरं तन्न आसुव स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। ॐ ब्रह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः सूरैषभ्योऽतिव्याधि महारथो जायताम् धूर्धिर्भिर्मृढोढाण्ड्वानसु सप्ते पुरञ्जियोषा जिष्णुरथेष्ठः सभ्यो युवस्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पचन्ताम् योगक्षेमो न कल्पताम्। अग्निज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। ॐ अग्निव
वचो ज्योतिवच स्वाहा ॐ स्वाहा ॐ सयोर्देवेन सवित्रा सतुरात्रेन्द्रवत्या जुषाणो अभिर्वेदो स्वाहा ॐ रत्नैर्णाय स्वाहा देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ निष्कामया वर्धा वेदमाता प्रचोदयन्ताम् कामानि द्विजानाम् आयो प्राणं प्रजां वसुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा भृजत ब्रह्म। जा रहे हैं 3 बार घृत और सामग्री से परम। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। घृत घी पात्र में थोड़ा बचा है तो धार बांधते हुए घी को आहुत करेंगे। सब लोग हाथ जोड़ करके अपनी भावुक भावनाओं से बैठे बैठे चढ़ा दीजिए। तो भी चढ़ाई बैठे। ओम वसो पवित्रमसि सदधारं वसो पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्त्वा सविता पुनात वसो। इसकी रक्षा नहीं होगी जब तक हम बच्चों को अपना वैदिक धर्मी नहीं बनाएंगे। अन्य संप्रदाय वाले अपने बच्चों के प्रति बहुत टाइट रहते हैं, सख्त। सिखों के बच्चे होते हैं, वो कहते हैं हम गुरुद्वारा नहीं जाएंगे, उनको तो मार मार के ले जाते हैं, चलो गुरुद्वारा। ईसाई मुस्लिम वाले पता नहीं कितने संप्रदाय के लोग, वो सब अपने बच्चों पर टाइट रहते हैं। तो उनको पहले हमारा जो भी धार्मिक क्रियाकलाप है, अनुष्ठान है, वो करना पड़ेगा, उसके बिना उनको दंड मिलता है। और अपने यहाँ आर्य परिवारों में या और जो हिंदू कहते हैं अपने आप को, वो भी अपने आर्य ही लोग हैं। तो ये ऐसे अपने आर्य हिंदू लोगों को भी टाइट रहना चाहिए। वो भी बच्चों को ये धार्मिक परंपराएं सिखाएं, तब तो वो अच्छे देशभक्त बनेंगे, ईमानदार बनेंगे। अच्छा, एक और बात बताता हूँ आपको। अगर तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि